हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नज़र आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। और ये सब तब होगा जब हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important question paper from class 10 CBSE NCERT social science here. You know that this important question answer. The question here arrive. The most powerful weapon of the Spanish is a conquerors was the not a conventional military weapon at all. Justify. You know that is an important question for the exam view here. The most powerful weapon of the Spanish is a conqueror was not a conventional military weapon at all. Justify. The Spanish conquerors is the most powerful weapon was not a conventional military weapon because first point here, they use a germ like a smallpox which spread deep into the continent before any European could reach there. This means to the germs like a smallpox which spread deeply into their continent before any European could be reached there. America's original inhabitants had no immunities against this disease that come for the Europe. You know that's important. American as original inhabitant had no immunity against the smallpox. That's important weapon here. The next year, this disease, there is a whole community. You know that this disease is a smallpox. It raised the whole community, leading to be conquest. That's important here. And this biological warfare is the mid 60th centuries made it easy to Spanish to the overpower the Americans. That's important for the exam view here. 4th point here. That's important. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सोशल साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए लाया है क्वेश्चन आंसर का एक सिलसिला जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर यकीन दिलाता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम में 100% बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो, देखते हो और हर एक सीरीज़ को जो है करते हो तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। हर एक क्वेश्चन देखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तभी एग्ज़ाम में जो है अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकोगे। और अंक प्राप्त तब करोगे जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि ये वीडियो कभी भी डल सकते हैं, किसी भी समय। सब्सक्राइब करके रखिएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद नोटिफिकेशन आपको ना मिले। लेकिन यहाँ पर आपको लग भी रहा होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और इसलिए आपके समक्ष एमसीक्यू के साथ साथ जो है
पेपरों को एग्जामिनेशन के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष जो है क्वेश्चन लाया गया है। कहते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और हिंदी वाले बच्चे भी देख सकेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकेंगे। कहते हैं अगर मान लीजिए मेरा समझाया हुआ आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन तो लिख सकते हो ना, क्वेश्चन लिख के याद तो कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी को मेरी बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, किसी को समझ नहीं आता है, और समझ न आने के कारण ये होता है कि उनका दिमाग कहीं और होता है और देख यहाँ रहे होते हैं, सुन वहाँ रहे होती हैं। इन कारणों से उनको समझ नहीं आता है। तभी त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि एकांत में शांत मन से देखिए, आपको हर एक बात समझ में आएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्पेनिश विजेता का सबसे शक्तिशाली हथियार कोई पारंपरिक सैन्य हथियार नहीं था। इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाला है। स्पेनिश जो थे विजेता थे, और उनके पास जो हथियार कोई सैनिक नहीं थे। जब सैनिक नहीं थे तो हथियार क्या थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से क्वेश्चन रहता है। स्पेनिश विजेता का सबसे शक्तिशाली हथियार पारंपरिक सैन्य हथियार नहीं था, क्योंकि कारण क्या था? उन्होंने चेचक जैसे कीटाणुओं का इस्तेमाल किया, जो किसी भी यूरोप के वहाँ पहुँचने से पहले ही महाद्वीप में गहराई तक फैल गए। देखिए दोस्तों, आज के समय ऐसा आ गया है, यहाँ पर लोग हथियारों से युद्ध नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं। आपने कोरोना वायरस का त्राहिमाम देखा ही होगा, जाना ही होगा। वो भी देखा जाए तो एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन थी। आज दुनिया जो है बायोलॉजिकल वेपन बना रही है, लेकिन एक बात है बायोलॉजिकल वेपन का कि जो देश इसका आविष्कार करता है वो भी अछूता नहीं रहता, क्योंकि ये स्प्रेड होता है, फैलने वाली होती है। अगर हम दूसरे देशों में जाके इस वेपन को गिराते हैं तो ये मत समझिए कि आपके देश में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई, हवा को कोई रोक नहीं सकेगा, हवा तो चलती रहेगी, और ये वायरस हवा में बहुत तेज़ी से गति करते हैं और एक दूसरे सरहद से दूसरे सरहद में बहुत ही आसानी से पास आउट हो जाती हैं। इसलिए जो देश इस तरह के युद्ध करना चाहते हैं उनको थोड़ा संभलना चाहिए। देखा जाए तो कोरोना वायरस जो है एक देश में इसको बनाई गई और इसका प्रभाव पूरे देश में हुई, लेकिन ये नहीं कि वो देश बच गया था, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो देखा जाए तो उन्होंने जो है स्पेनिश विजेताओं ने शक्तिशाली विजेता होने का नाते उन्होंने जो है सैन्य शक्ति का इस्तेमाल ना करके इन्होंने जो है कीटाणुओं का इस्तेमाल किया। कीटाणुओं का इस्तेमाल किया जो किसी भी रोग को वहाँ पहुँचने से पहले ही महाद्वीप में गहराई तक फैल गए और वहाँ पर लोगों के लिए त्राहिमाम कर दिए। कहते हैं बीमार लोग ना तो युद्ध करने लायक होते हैं, न युद्ध करने के सक्षम होते हैं। यूरोप में आई इन बीमारियों के प्रति अमेरिका के मूल निवासियों में कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। देखा जाए तो चिकन पॉक्स जो होती है, एक तरह से चेचक जिसे कहते हैं, स्मॉल पॉक्स जो होती है इतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होती है वो इस तरह की बीमारियों से बच सकती हैं। लेकिन यूरोप से आई इन बीमारियों के प्रति अमेरिका के मूल के निवासियों में कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, जो ये पूरी तरह से फैल गई और वहाँ के लोगों के लिए त्राहिमाम साबित हुआ, और इस कारण से स्पेनिश जो है विजेता के रूप में घोषित हुआ। देखा जाए तो इन बीमारी ने पूरे समुदाय को मिटा दिया, जिससे विजय प्राप्त करना आसान हो गया। पूरे समुदाय को जो है तहस नहस कर दिया इस चेचक बीमारी ने, पूरे अमेरिका को, और पूरी तरह से जो है यहाँ पर स्पेनिश जो है विजय हासिल कर लिया। 16वीं सदी के मध्य में इन जैविक युद्ध ने स्पेनिशों के लिए अमेरिकी पर हावी होना आसान बना दिया। तो जनरल सी बात है, जब इस तरह की बीमारियाँ होती है तो उस देश के लिए लड़ना सक्षम नहीं रहता है, और यही हुआ, अमेरिकियों पर हावी होना आसान बना दिया। क्योंकि ये जो चेचक की जो बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, वो जैविक हथियार के रूप में था और इसको जो है समाप्त करना संभव नहीं था। इसको समाप्त वही व्यक्ति कर सकते थे जिनके ह्यूमन सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता तगड़ी हो। आपने सुना ही होगा कि आपको ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होनी चाहिए, और ये ह्यूमन सिस्टम तब तगड़ी होती है जब व्यक्ति जो है सुचारू रूप से खाना पान करते हैं, सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ह्यूमन सिस्टम हमेशा तगड़ा रहता है। कोरोना वायरस भी उन्हीं लोगों को सताया है जिनकी ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर थी, और जिनका ह्यूमन सिस्टम बूस्ट था, अच्छी थी, उनको जो है हुआ भी है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पर आज आने वाला समय में मैं बता दूँ साफ तौर पे कि किसी प्रकार का हथियार का जो है
पूरे विश्व इस्तेमाल करने वाला है और पूरा विश्व इन्हीं चीज़ों से त्राही होने वाली है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण थी, लेकिन आने वाला फ्यूचर में ऐसे बहुत सी घटनाएं घटने वाली है जो जैविक युद्ध लोग करने वाले हैं, जो किसी भी देश के लिए, किसी भी काल के लिए, किसी समय के लिए सही नहीं रहता है। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, चाहते हो कि वीडियो दूसरे बच्चे तक पहुँचे, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं होता है, यूट्यूब से लिंक को जो है कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। इससे दूसरे बच्चों को भी मदद मिल जाती है, क्योंकि दूसरे को हेल्प करना भी कहते हैं ना, शेयर इज़ केयर। तो शेयर कीजिए, तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, तभी देश का केयर होगा। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार समझ रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे समय समय पर, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जो है आपको हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन का जो सिलसिला है अब थमेगा नहीं, एग्ज़ाम व्यू तक जो है चलता रहेगा और सारे महत्वपूर्ण होंगे और ये एग्ज़ाम में 100% आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन बदल सकता है बट आंसर इसका यही रहेगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर मोबाइल में सेव कीजिए।